Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic, that is principles of curriculum development. अभी हम बोलते हैं कि करिकुलम में चेंजेस लेके आने चाहिए, ठीक है जी, टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब कि जो आपका करिकुलम होता है ना एक प्रॉपर, उसमें सिर्फ आपकी जो एकेडमिक चीज़ें हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए, कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाओगे, कौन सा कंटेंट इंक्लूडेड है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए जो बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखे बाहर की लाइफ से। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होनी चाहिए ताकि बच्चे को टोटल एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखेगा, वो एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ तक, मतलब एंड तक उसके काम आएगा इन द फ्यूचर। ठीक है, तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स तो होने ही होने चाहिए, प्लस कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होनी चाहिए हमेशा करिकुलम में। ये इसका पहला प्रिंसिपल था, राइट। सेकेंड प्रिंसिपल दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ये तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा जब भी करिकुलम डेवलप करो या करिकुलम बनाओ ना, तो बच्चे को ध्यान में रखो कि बच्चे की नीड्स क्या है, आजकल के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या चाहते हैं, द चाइल्ड्स कंसर्न, बच्चे के मोटिव्स क्या हैं, बच्चे की नीड्स क्या है वाइल डेवलपिंग द करिकुलम। ठीक है, बच्चे की नीड्स हमेशा कंसीडर करो, बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाओ कि बच्चे को हम कैसे बेस्ट पढ़ा सकते हैं। इन एडिशन वाइल प्लानिंग एनी करिकुलर एक्टिविटी, जब भी कोई करिकुलर एक्टिविटी प्लान करो, जो एक टीचर होता है उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे के लिए वो एक्टिविटी कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है या बच्चा उस एक्टिविटी से क्या कुछ सीखेगा। मतलब बच्चे को ध्यान में रखते हुए करिकुलम में चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, राइट। आई होप सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now comes to the third principle, that is principle of conservation and creativity। ठीक है, पढ़ाओ बच्चे को जितना पढ़ाना चाहो, सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो, पर चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होंगे। कहने का मतलब एक्टिविटीज़ क्या करवाते हो आप, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, बाहर जाके कौन से आप फील्ड ट्रिप्स करवाते हो, जो अब बच्चा क्या है खुद एक्सपीरियंस करेगा। प्लस उसके साथ साथ बच्चे को ये चीज़ें सिखाओ कि कैसे आप जो हेरिटेज है हमारी, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो कैसे बचा सकते हो। बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ लेके आए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। फर्दर मोर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर डेवलपमेंट इज़ दैट करिकुलम कांट बी स्टैटिक। करिकुलम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, कहने का मतलब रेस्ट पे नहीं होता कभी। करिकुलम फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है। ठीक है, बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखाता है, बच्चे को अपनी जो कल्चर है उसको बचाना सिखाता है। ठीक है, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करे, ऐसा करिकुलम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपने बोला कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो कि आप सिर्फ उसी पे निर्भर हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर एक सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से क्या होगा, रिलेट करेगा, ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। द करिकुलम शुड बी प्लान इन सच अ वे दैट द वेरिड सब्जेक्ट कुड बी एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। कि जब आप चाहो, इतना करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब आप चाहो आप उसमें अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, आप सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सको। सिमिलरली एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट शुड बी एबल टू इंटीग्रेट विद अदर सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम इनेबलिंग द स्टूडेंट टू कोरिलेट विद द कंटेंट, ताकि वो रिलेट कर पाए उस चीज़ से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, 10th तक सारी मैथ साइंस पढ़ाई और +1 में जाके आप कह रहे हो कि आप मैथ साइंस ऑप्ट ही मत करो। अरे क्या फ़ायदा फिर पढ़ाने का। मतलब पढ़ाओ इस तरह से ताकि आगे जाके फ्यूचर में काम आए, प्लस दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट में कोई चीज़ पढ़ी तो दूसरे में वो हेल्पफुल हो कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, कि सब्जेक्ट्स ऐसे इंक्लूड करो जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, राइट। देन कम प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है कि जो करिकुलम है ना कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लैक्सिबल होना चाहिए। फ्लैक्सिबल मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे सोसाइटी के नीड्स चेंज होती हैं, वैसे वैसे हमें करिकुलम में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। जैसे पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड चौक ये वाला मेथड होता था, धीरे धीरे अलग अलग स्ट्रैटेजीज आई, मेथड्स आए, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब लेके आए, टेक्नोलॉजी इतनी आई, ठीक है। उस ऐसे ही हमने क्या किया, अपने करिकुलम में चेंजेस लेके आते रहे। फ्लेक्सिबल था तभी चेंजेस आए, अगर रिजिड होता मतलब फिक्स जो होता कि यही करिकुलम है भाई इसी से पढ़ाना पड़ेगा चाहे जैसे मर्जी करो, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अगला क्या है करिकुलम का, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, कि उसमें टाइमली चेंजेस होने चाहिए। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बढ़ रही है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों में करिकुलम में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन टू द करिकुलम अलाउ द एजुकेटर एंड लर्नर टू स्टे अपडेटेड विद द एकेडमिक गोल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कहने का मतलब कि यूज़ हो आपके, ऐसा नहीं है करिकुलम में मतलब जो स्कूल का करिकुलम है चाहे कॉलेज का है किसी का भी है, जो करिकुलम होता है ठीक है उसमें आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर दो, बच्चे को पढ़ा दो बुक्स में, पर ऐसी चीज़ें पढ़ाओ जो आगे जाके उसकी लाइफ में काम ही ना आए, तो क्या फ़ायदा। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो, ऐसा सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड करो, ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करो जो बच्चे की डेवलपमेंट तो करे ही करे, प्लस आगे जाके उसके जो फ्यूचर में काम भी आए, ठीक है जी। अगर ऐसी साइंस बच्चा पढ़ रहा है कि उसके आगे जाके फ्यूचर में क्या कोर्स करना है उसमें कहीं ना कहीं काम आए, आगे जाके उसने इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी पढ़ना है, मतलब उसको एक एक टॉपिक कितना अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मतलब यूटिलिटी मतलब आगे जाके उसका यूज़ भी तो हो, ठीक है। Useful to the individual and the society. In addition, curriculum must consist of rich and valuable content that would be useful later in the life, right? Now the last principle is character formation. देखिए सब चीज़ें चल पड़ती हैं, बट जब करेक्टर ही नहीं फॉर्म होगा बच्चे का अच्छा, हाय इतने अच्छे स्कूल में आप ICSE बोर्ड में बच्चे को पढ़ा रहे हो, बट बच्चे का करेक्टर ही अच्छा नहीं है, बच्चे को बोलने का तरीका नहीं है, बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तो आप कितने भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लो कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। इसलिए करिकुलम में क्यों ना हम करिकुलम में यही चीज़ें ऐड करें कि डेली के डेली असेंबली होगी, डेली बच्चे प्रेयर करेंगे, बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मॉरल वैल्यूज़ की बुक लगवाओ बच्चों को, ठीक है जी। तो ये चीज़ें क्या हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चे का अच्छा करेक्टर फॉर्म करने में, राइट। द गोल ऑफ द करिकुलम इज़ नॉट जस्ट एजुकेटिंग द लर्नर थ्रू बुकिश नॉलेज। सिर्फ पढ़ाने का मतलब, करिकुलम में चेंजेस लेके आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब से पढ़ा दिया हो गया जी। इट शुड ऑल्सो इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए, बच्चे का एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत ही नेगेटिव या लो फील कर रहा है तो एक टीचर का काम है कि बच्चे को एक्टिव फील करवाए, मोटिवेट करे उसको टाइम टू टाइम। करिकुलम मस्ट एड इन द स्टूडेंट्स करेक्टर ट्रेनिंग थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक उसको प्रॉपरली ट्रेन करो, मोटिवेट करो टाइम टू टाइम, ताकि उसका एटीट्यूड है जो पॉजिटिव हो, उसका करेक्टर भी अच्छा फॉर्म हो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।